नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी के लिए नव वर्ष मंगलमय हो। जैसे नव वर्ष हम हिंदुओं के कैलेंडर में चैत के नवरात्रि से शुरू होता है, शुक्ल पक्ष से, पर पूरे विश्व में 1 जनवरी से ही नव वर्ष मनाया जाता है। यहाँ तक कि 25 दिसंबर से ही शुरू हो जाता है, नव वर्ष मनाया जाता है। तो हम भी जो मनाते हैं हिंदू कैलेंडर से, उसका भी नव वर्ष मनाते हैं, और जो ये 25 दिसंबर से बड़ा दिन से नव वर्ष मनाया जाता है, उसका भी आप सभी को ढेरों सारी बधाइयाँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो साल बीता है, यानी कि 2020 जो साल बीता है, ये काफ़ी उलझन भरा और काफ़ी उथल पुथल भरा था पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लिए। क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियां, जैसे कि आप देखोगे कि 2021 में तमाम कई राजनेता, तमाम एक्टर जो कि बहुत जाने माने थे, और तमाम ऐसे लोग जिनको कि सभी लोग जानते थे, और उनके न रहने से सभी के ऊपर प्रभाव पड़ा है। यानी कि जो क्षति भारत को हुई है इन राजनेताओं को, नेताओं को जाने से, वो पूर्ति किसी तरह से नहीं हो सकता है। तो जो नव वर्ष यानी 2021 जो आने वाला है, वो इतना उथल पुथल भरा नहीं होगा, सामान्य सा रहेगा, लेकिन कई चीज़ों के लिए उतार चढ़ाव इसमें भी होगा। तो जो भी भविष्यवाणी करते हैं, जैसे कि भविष्यवक्ता बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि नास्ट्रेडमस और तमाम ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो कि जो भविष्यवाणियाँ वो करते हैं, तो वो शब्दों द्वारा, यानी शब्द को स्पष्ट कहकर जन साधारण जो उसको नहीं समझ पाता, वो ऐसी कुछ कहानियों में, ऐसे कुछ मुहावरों में, या ऐसे कुछ भविष्यवाणी करते हैं कि बहुत ही उसको जो ज्ञानी ध्यानी होते हैं उसको निकालते हैं, तब पता चलता है। सांकेतिक तौर पर वो भविष्यवाणियाँ करते हैं, लेकिन सांकेतिक तौर पर भी ये भविष्यवाणी किसी भविष्यवक्ता ने नहीं किया था कि 2020 भारत के साथ साथ पूरे विश्व को अपने चपेट में लेगा ये वायरस, कोरोना वायरस। सभी जानते हैं, और जो भी इतिहासकार हैं वो भी जानते होंगे कि जब भी कोई वायरस फैलता है तो इतनी तेजी से नहीं फैलता है जैसे ये वायरस फैला है। अभी भी इसका प्रकोप जारी है, और आगे भी इसका प्रकोप 2021 अक्टूबर नवंबर तक, यानी कि थोड़ा उतार चढ़ाव लेते हुए अक्टूबर नवंबर तक एक बार फिर से उग्र होगा। उसके बाद धीरे धीरे इसका टीकाकरण वगैरह जब आ जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आप इस समय, जैसे कि मास्क लगाना, हाथ धोना, लोगों से थोड़ा दूरियां बना के रखना, और जो भी आपको बताया गया है, यानी कि मार्च महीने से जो भी आपको बताया गया आप लोग कर भी रहे हैं। कई लोग लापरवाह भी हो गए हैं, और देखने में ये भी आया है कि जो ज़्यादा मतलब इस चीज़ों को किया है, निभाया है, वो पता नहीं कहाँ से वो ज़्यादा चपेट में आ गया है। जन सामान्य, जैसे कि देहात वगैरह में कम भीड़ का जहाँ जगह है, वहाँ इसका प्रकोप कम है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि 2021 सभी के लिए शुभ होगा। जो भी चैनलों में, उसे मैं तो अभी फुर्सत नहीं हूँ, तमाम चैनलों में ऐसा है कि ये हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जान रहे हैं कि 2012 से कई भविष्यवक्ताओं का ये कहना था कि 2012 से ही दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। दुनिया जो बनी है, ये पृथ्वी, ऐसी तमाम पृथ्वी हैं, लेकिन जो जिस पृथ्वी पर हम लोग जीवित हैं, ये बार बार खत्म होने, पुनः पुनः सृजन होने का कोई ऐसा उल्लेख ग्रंथों में नहीं है। जैसा कि 4 युग है, जो कलयुग का ये प्रथम चरण चल रहा है, ये अभी जो महाभारत के बाद का ये 7-8 हजार साल भी चल रहा है, और हर युग से छोटा कलयुग होता है, जो कि 3,32,000 वर्ष इसका शायद अवधि है। तो कोई प्रलय का कोई नामो निशान नहीं है। हाँ, ये है कि उतार चढ़ाव होते रहेंगे। जैसे कि इस साल जो कोरोना की वजह से बहुत दुखद है कि ये कोरोना वायरस की वजह से तमाम जो हमारे जो नई पीढ़ी के नव युवक हैं, उनकी नौकरियां जाती रहीं, उनकी नौकरी चली गई। तो मैं आपको बता रही हूँ 2020-21 के बारे में, 20 के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि जिन लोगों को इस दुख से और इस परेशानियों से गुजरना पड़ा है, उनके घर में काफ़ी परेशानी अब भी बनी है, और वो आगे बनी रहने की इसलिए प्रयास है कि लोग इतने डर गए थे जिस समय कोरोना
फैला हुआ था महामारी, जो गर्मियों में जो लोग पलायन कर रहे थे अपने जहाँ रह रहे थे वहाँ से अपने गांव के लिए, तो वो इतने भयभीत और इतने डर गए हैं कि पुनः वहाँ अपने गांव से वो बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं और जाना भी नहीं चाहिए ऐसे में, क्योंकि गांव में भी तमाम स्वरोजगार और तमाम ऐसे सरकारी योजना हैं जो कि आपको कुछ दिन के लिए रोजगार देते हैं, और जो कुछ दिन बचता है वो आप गांव वालों का बहुत सारा ऐसा काम रहता है, बिल्डिंगें बनती हैं, खेती का काम रहता है, आप सब वो सब कर सकते हैं गांव में भी रह के, और कुछ अपने से भी बिजनेस कर सकते हैं, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि ये जो कोरोना वायरस है ये प्राकृतिक नहीं है, ये स्व उपज मतलब उपजाया गया चीन के द्वारा ये जो वायरस है ये सभी को चपेट में ले रहा है। इसीलिए इसका जो मेडिसिन है वो रिसर्च में ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन मिल जाएगा, आप लोग चिंता न करें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि 2020 और 21 का जो अभी कुप्रभाव है ये लोगों के ऊपर आगे भी इसकी छाया पड़ती रहेगी कुछ दिनों तक। कोरोना सितंबर अक्टूबर में थोड़ा बढ़ सकता है, तो इसके लिए आप चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो रोजगार है, यानी कि भारत में तमाम ऐसे आविष्कार होंगे कई क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में कई नौकरियां, जो हमारे पढ़े लिखे जो अभी नवयुवक अपने पढ़ाई करके निकल रहे हैं उनके लिए कई नौकरियां हैं, मिलेंगी उनको, कोई चिंता की बात नहीं है। और सबसे पहले जब भी आप कोई कदम उठाते हैं निराश होके या अकेले होके या कोई भी संकट में आके, तो कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार 1000 बार सोचना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ 2020 और 21 के बारे में, जो कि कोरोना महामारी के संबंध में आपको बता रही हूँ। तो कोरोना महामारी अभी आगे भी चलता रहेगा, थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा, जो भी आपको सुरक्षा खुद के लिए खुद से करना पड़ेगा। तो ये 2021 सितंबर अक्टूबर में काफ़ी उग्र हो जाएगा कोरोना। तो इसके लिए आप जो अभी से सावधानी कर रहे हैं इसको लगातार करते रहें, और इसीलिए ही बच्चों का स्कूल अब कहीं कहीं जहां कोरोना कम है वहां पर खोला गया है, लेकिन पूर्णतः स्कूल कॉलेज बंद हैं। ऑनलाइन बच्चों की इसीलिए पढ़ाई हो रही है कि ये काफ़ी गंभीर विषय है। और आप देखोगे तो कोरोना महामारी के कारण ही तमाम ट्रेनें बंद हैं, जो कि अभी भी लोग अपने घर से रिश्तेदारियों में या शादी ब्याह में या किसी भी फंक्शन में बहुत कम ही जा रहे हैं, क्योंकि इस गंभीरता को वही समझ रहे हैं जिनके ऊपर ये हो चुका है। क्योंकि कोरोना जब एक बार ये वायरस शरीर में जाता है, उनका इलाज होता है जिस व्यक्ति का, हम लोग कई लोग को देखे हैं आसपास में, तो जिसका इलाज होता है तो सबसे पहले जितने दिन भी इलाज होता है तो उनका वजन कम हो जाता है, एकदम जैसे बूढ़े जैसे लगने लगते हैं, उनकी भूख खत्म हो जाती है। तो जो वायरस के प्रवेश करने में शरीर में उनको दूर करने के लिए जो उनको मेडिसिन दी जाती है, जो उनको रखा जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो यही प्रोसेस है। काफ़ी वजन कम होता है, बीमार एकदम से जैसे कि वो बहुत दिन से बीमार होके आए हैं, उनको भूख नहीं लगती है। इससे बचाव का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जो आप अभी कर रहे हैं अपने बचाव के लिए ये हमेशा करें, और बच्चे बूढ़े जितने घर में आपके हैं उनसे भी ये उपाय करवाते हैं, यानी मास्क लगाना और सैनिटाइज इस्तेमाल करना, हैंड वॉश इस्तेमाल करना, और एक दूसरे का कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करना, जैसे तौलिया, कंघी या कोई भी ऐसी चीज़, तकिया, बिस्तर, इन सबको अपने घर में भी अगर आप रह रहे हैं तो अलग अलग चीज़ों को रखें। मान लीजिए किसी को कोई वायरस थोड़ा बहुत भी सर्दी जुकाम है तो किसी और को न हो सके। मैं आपको बता रही हूँ कि आप कोरोना वायरस से बिल्कुल ही निश्चिंत न रहें, आपको सभी को चिंता करने की आवश्यकता है। 2021 जो आने वाला है वो स्वास्थ्य से संबंधित, यानी कि इतना स्वास्थ्य लोगों का खराब नहीं होगा जितना कि पिछले साल 2020 में स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च हुआ है, वो न तो राष्ट्रीय तौर पर और न घरेलू तौर पर। स्वास्थ्य के संबंधित 2021 में सभी के लिए अच्छा है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से जैसे कि सोना है, पेट्रोल है, इन सब के दाम बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि जो कोरोना महामारी के दौरान जो लॉकडाउन वगैरह हुआ है, तो इससे काफ़ी भारत के साथ साथ पूरे विश्व का आर्थिक जो स्थिति है ये काफ़ी गिरी हुई है, काफ़ी मंदी छाई हुई है। लेकिन खुश होने की बात यह है कि मान लीजिए आप जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे थे, तो इस वजह से, कोरोना की वजह से उस क्षेत्र का जो काम है वो बंद हुआ या मंदी हुई या बेरोजगार हुए लोग,
तो उनको दूसरी तरीके से, यानी वो दूसरे क्षेत्र में अपना जो ऊर्जा है वहाँ पे उसको लगाएंगे और दूसरे तमाम ऐसे टेक्नोलॉजी से, स्वास्थ्य के संबंधित और तमाम ऐसे चीज़ से रोजगार हैं या सरकारी भी ऐसी तमाम नौकरियां हैं जो कि लोगों को मिलेंगी। मंदी तो 2022, 23, 24 तक रहेगी, लेकिन जो व्यक्तिगत लोगों का जो परेशानी है वो दूर होगी, इसलिए कि वो अलग एक क्षेत्र में जब प्रयास करेंगे, तो जैसे कि मान लो किसी की नौकरी छूटी तो निराश हो गए हैं, तो वो जब दूसरे क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो वो सफल होंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो भी अफवाह कि ये होगा वो होगा, आप बिल्कुल चिंता न करिए। आप अपने आराध्य के ऊपर भरोसा रखिए और सदा ही अच्छे काम करते रहिए।